वो एक लेकर जाते हैं, उसको कभी भी जलाधारी में ना रखें। बहुत भोले भगत होते हैं लोग, वो कहते हैं ये चारों ओर किसी ने पात्र रख दिया, किसी ने पूजन की थाली रख दी, किसी ने दीपक जलाकर रख दिया। ये माता पार्वती का हस्तार बिंद है। जितना शिव विग्रह पूजने योग्य है, शिव विग्रह आराध्य योग्य है, उतने माता पार्वती के जो अपने महादेव के निराकार विग्रह को लेकर सारे जगत के सामने प्रकट हुई, ऐसा दिव्य विग्रह ये जलाधारी। इसलिए जलाधारी में भी कई लोग कहते हैं कटोरी यहां रख दो, इस तिलक लगा रहे हैं, इसलिए थाल लेकर जाया करो। क्या दीपक आप लेकर जाते हैं ना, वो थाली, वो अधिकतर माताएं लेकर जाती हैं। थाली जो होती है ना तांबे की थाली में चंदन न रखें। तांबे की थाली होती है, उसमें चंदन न रखा करो। तांबे में दीपक मत रखो। ताम्र पात्र में दीपक नहीं, चंदन नहीं। और एक और याद है, कहां याद रहेगा, भूल जाते हैं। दूध 3 और नोट कर लो, चंदन, दीपक और दुग्ध। ये 3 में ताम्र का स्पर्श नहीं होना चाहिए, ताम्र पात्र का स्पर्श नहीं होना चाहिए, ताम्र पात्र का निषेध बतलाया गया है। इसलिए इनमें जब भी आप पूजन विधि में शामिल करें तो आप अपने बच्चों को परंपराओं में, अब देखो इनके लिए, दुनिया के लिए तो आप टोकते रहे। शिव जी की अर्ध परिक्रमा, एकौ चंडौ रवौ सप्ता, क्रम है। सूर्य की 7, सूर्य की 7, मां परांबा की 1, एकौ चंडौ। जहां भी मां दुर्गा, चंडी, भैरवी, नैना, ज्वाला, एक परिक्रमा किया करो। एक परिक्रमा मां परांबा भगवती की, 4 परखम्मा भगवान नारायण 3। और ये देखो परिक्रमाओं का जो क्रम है, ये क्रम है। रवि यानी सूर्य की 7, किंतु याद रखना बाबा की जलाधारी का उल्लंघन ना हो। और चंद्राकार बतलाया गया ना, वहां से गए फिर रिटर्न आ गए। जैसे बाबा आपके ललाट में चंद्रमा है, ऐसे व्यक्ति यदि चंद्राकार अर्ध परिक्रमा कर लेता है तो आप उसे पूरा फल दे देते हो। यही श्रेष्ठता है, अर्ध परिक्रमा में पूर्ण फल। क्योंकि जो जल जाता है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, जलाधारी कभी लागना नहीं चाहिए। क्योंकि उसके सम्मुख जब जल गिरता है, जल बाहर आता है, जलाधारी से, वहां पर आपके पितर बैठकर तृप्त होते हैं। वहां पितरों का स्थान है। वो जल आपके पितरों को तृप्ति देता है, आपके पितरों का उद्धार करता है, आपके पितरों का कल्याण करता है। इसलिए जलाधारी का उल्लंघन ना करें। जलाधारी के नीचे जब जल गिर रहा होता है, आपके चढ़ाए हुए लोटा जल का, और जल के साथ यदि काले तिल गिर रहे होते हैं, तो आपके पितर तृप्त मुक्त होकर आपको आशीर्वाद देते हुए प्रस्थान कर जाते हैं। ये महिमा है, ये श्रेष्ठता है, ये कार्य आपको करने चाहिए। काले तिल और जल शिव को अत्यंत प्रिय, पितरों की तृप्ति के लिए। आज जगह जगह जाओ